पीजीटी का मामला तब तक चलेगा जब तक जो अयोग्य लोग पैसा दे के जो नौकरी पाए जब तक वो हटवार ना जाए और उसको जेएसएससी के सभी एग्जामों से डिवेयर ना किया जाए और जो भी मेधावी छात्र हैं जो मेरिट में आएंगे उनको रिजल्ट ना दिया जाए तब तक ये चले रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। और कोर्ट में भी देखें कि अलग अलग पीआई किए गए हैं जिसका जो रिपोर्ट भी है हम लोग के सामने आ रहा है। मोराबादी में है और हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि पीजीटी को लेकर छात्र बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अभी 500 कैंडिडेट जो हैं, अब 500 जो है वैकेंसी है एक तरह से खाली है, उसका जो है रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर भी छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। और जितना भी था 1500 और उससे पहले जो है नियुक्ति मिल गया है, उसको लेकर छात्र हैं हमारे साथ, पीजीटी के छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और पीजीटी का मामला आखिर में अब कब तक चलेगा? 8-10 दिन में झारखंड में आचार संहिता लग जाएगा, 10-15 दिन के अंदर जो भी हो, उसके बाद छात्रों का आखिर में पीजीटी में क्या होगा और जितना रिजल्ट फंसा हुआ है 500 का, उसका रिजल्ट कब आएगा, इन सब मुद्दों को लेकर हम छात्र से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेगा पीजीटी का मामला आखिर में कब तक चलेगा। क्या यह मुद्दा जो है आने वाला चुनाव में रहेगा? पीजीटी का मामला तब तक चलेगा जब तक जो अयोग्य लोग पैसा दे के जो नौकरी पाए जब तक वो हटवार ना जाए और उसको जेएसएससी के सभी एग्जामों से डिवेयर ना किया जाए और जो भी मेधावी छात्र हैं जो मेरिट में आएंगे उनको रिजल्ट ना दिया जाए तब तक ये चले रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। और कोर्ट में भी देखें कि अलग अलग पीआई किए गए हैं जिसका जो रिपोर्ट भी है हम लोग के सामने आ रहा है। जेएसएससी को भी मांग रखा गया है, लेकिन जेएसएससी जो है वो बार बार जो होते जवाब घुमा फिरा के दे रही है, लेकिन कोर्ट उसको लताड़ा गया है। देखे होंगे टीजीटी में लताड़ा किस तरह से, तब तुरंत बोला कि 5 बजे तक रिजल्ट जारी करो तो 6 बजे तक रिजल्ट तुरंत वो जारी करना पड़ा उसको। तो क्या होता है कि उस पर दबाव बनेगा तभी वो करेगा, नहीं क्यों बहुत सारे जो भ्रष्ट लोग अधिकारी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, पैसा के भूखे लोग बैठे हुए हैं। अब पीजीटी में देखे होंगे कि किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा सीबीटी के माध्यम से एग्जाम्स लिए गए, 5 हॉट सेंटर पर किस प्रकार से अनियमितता बरती गई, किस प्रकार से वहाँ के सारे टॉपर्स एक ही सेंटर से मिले आपको, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और दूसरी बात है, अभी देखिएगा कि जो श्रेया डिजिटल के बारे में बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, आप सोचिए कि वो जब जान गया सारा एजेंसी की लोग कि यहाँ पर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है छात्रों के संदेह के घेरे में है, तो उसका नाम रामा डिजिटल नाम चेंज कर दिया गया है। श्रेया डिजिटल का नाम श्रेया डिजिटल का नाम चेंज करके रामा डिजिटल हो गया है। और विशेष ऐसे अभ्यर्थी का शिक्षक में बहाली हो गए हैं जो वहाँ स्कूल में जाने के बाद पढ़ाना नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको बहुत ज़्यादा जो है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, अभी 500 जो छात्र हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट फंस गया है, उसका क्या मामला चल रहा है? देखिए, क्या टोटल 11 विषयों की नियुक्ति हुई थी, बहाली प्रक्रिया आई थी जिसमें 4 विषय की पहले नियुक्ति दी गई, फिर 7 विषय की दी गई, दूसरी बार फिर संशोधित रिजल्ट के साथ जो था 4 विषय का दिया गया और 7 विषय का लंबित सेकंड लिस्ट जारी करने का रुका हुआ है। तो बात है कि यहाँ पर 2 भागों में बटे हुए हैं, कुछ लोग जो अपने रिजल्ट को लेकर हैं, कुछ लोग जो हैं अपने सीबीआई जांच को लेकर, लेकिन जो बैठे हुए हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच होता तो हमारा रिजल्ट हो जाता। अब कभी भी उन लोग से वन कैमरा पूछ सकते हैं, तो उन लोग भी चाहते हैं कि इस पर सीबीआई जांच होता तो वन कैमरा हो जाता, लेकिन जो पैसे देके वहाँ पर भी बहुत सारे आंदोलन में है, पैसे दिए हुए हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। तो बहुत सारे वैसे लोग हैं और जेएसएससी के द्वारा भी वहाँ पर लोगों को, वैसे अभ्यर्थियों के जो मेरिट में आने वाले हैं, तो उन लोग को फ़ोन करके पैसा लिया जा रहा है और रिजल्ट उन्हीं लोग को जारी करने का भी सूचना हम लोग के पास है। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे हैं कि रिजल्ट है तोड़ तोड़ के सब क्यों दिया जा रहा है? शुरू में जो है 500 को दिया जा रहा है। सबसे पहला बात है, देखिए तोड़ तोड़ के देने का पीछे कारण है, सरकार दिखाना चाहता है कि मैंने इतना नियुक्तियां दिया। दूसरी चीज है कि जितने माल आता है उतने रिजल्ट देता है। क्या बोले मैं, कि जितना माल आएगा उतने रिजल्ट होगा। 3120 पद के लिए जब संयुक्त वैकेंसी एक बार आया था तो संयुक्त रिजल्ट एक बार दे के नियुक्ति देनी चाहिए, लेकिन सरकार की चाहत और मंशा क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि सरकार के कार्यकाल में कितना सीबीटी के माध्यम से जो एग्जाम्स हुआ, कितने धांधलियां हुआ है। देखे होंगे लेब स्टूडेंट में धांधली हुई, पीजीटी में धांधली हुई, नगर निगम में धांधली हुई, जेई में 2 बार एग्जाम्स हुए, जब टीसीएस के माध्यम से लिया गया तो फिर अच्छे तरीके से लिया गया। आप देखिए कि उसी आउटसोर्सिंग कंपनी जो है सतत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सीजीएल का भी एग्जाम कराया गया जो बंदरबाट कर दिया था 28 जनवरी को, फिर दोबारा 21 और 22 सितंबर को लिया गया, तो वो भी किसी से छुपी न हुई है। अंधेरे में काम किया गया इंटरनेट बंद करके, तो वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार जो है कि कभी की उसकी मानसा ही नहीं रही है कि यहाँ के लोगों को नौकरी देना है। सरकार के पास बेचने के लिए बहुत सारी चीज था, वो सारी चीज बेच सकते थे, कोयला बेच ही रहे थे, अबरख बेच ही दिए थे,
बालू बेच ही रहे थे। तो छात्रों की एक आस थी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए छात्र लंबे समय से संघर्ष करते हैं, इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन जो अयोग्य लोग होते हैं पैसा के बल पर नौकरी को जो बेच दे रहे हैं, इस प्रकार से छात्रों में बहुत सारा हताश और निराशा है। और इसका लड़ाई जो है अब न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा है, क्योंकि सरकार के लिए हम लोग भी बहुत सारे लगातार आंदोलन किए, जिसका परिणाम उतना सार्थक नहीं आया। लेकिन अब न्यायपालिका पर हम लोग करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, और न्यायपालिका के तहत भी हम लोग को जांचोपरांत जो होगा हम लोग को नियुक्ति मिलेगा, हम लोग इतना विश्वास किए हुए हैं। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, आप लोग लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे थे, आज लगभग 108 दिन हो गया आज लमसम, तो क्या चल रहा है मामला कोर्ट में, आखिर में क्या चल रहा है? कोर्ट में देखिए अलग अलग से पीआईएल हुए हैं, और बहुत सारे झारखंड में इतनी विसंगतियां हर विभाग में, हर चीजों में, कि इतनी केसेस आती हैं डेली की वहां पर उतनी सुनवाई नहीं हो पाती, जिसके कारण, लेकिन पिछली बार हुई थी तो जिसके कारण उसको मांगा गया था सारा रिपोर्ट, तो उसको बोला गया था कि जो भी सीबीटी के माध्यम से एग्जाम्स लेके उसका आंसर की को संरक्षित रखा जाए। लेकिन बहुत सारी चीज टाल मटोल जैसे जो होता है, एक दो बार में जो होता है वो उसका जवाब नहीं देता है, तो फिर हाईकोर्ट के द्वारा उसको जब फटकार लगाया जाता है तो जवाब देता है। तो वही अब फिर से इसको फटकार लगाया जाएगा, क्योंकि 17 विभिन्न प्रकार के पीआईएल किए गए हैं, तो सभी का जो ड्राफ्टिंग केस का है अलग अलग तरीके से किए गए हैं। तो इसमें देखिए जो भी जो योग है उसको नियुक्ति मिलेगा, और जो अयोग्य लोग जो बहाल हुए हैं उसको हटवार जेल तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, कोर्ट का मामला तो चल रहा है, एक आपके जो अभ्यर्थी थे प्रमोद कुमार कुशवाहा जी का हाँ। बात जो चल रहा था, उसका मैटर आखिर में कहाँ तक पहुंचा अभी? हाँ, प्रमोद कुमार कुशवाहा के आप आपके चैनल के माध्यम से दिखलाए थे कि प्रमोद कुमार कुशवाहा जो एक सफल अभ्यर्थी था, जो पीजीटी में BC2 कैटेगरी चलन निष्ठा के तहत उनकी बहाली हुई थी रेगुलर वैकेंसी के तहत। लेकिन जब सेकेंड बार संशोधित और टंकन में गड़बड़ी का रिजल्ट जारी किया गया, तो उसको वो रेगुलर वैकेंसी के तहत बहाल हुए थे, लेकिन उसको जो बाहर निकाला गया था वो टीजीटी शिक्षक के रूप में उसको बाहर निकाला गया था। जब प्रमोद कुमार कुशवाहा को अपने मित्र के माध्यम से पता चला, तो हमारे आंदोलन में सफल अभ्यर्थी हो के भी हमारे असफल अभ्यर्थी, जो हम लोग बोला जाता था कि सफल अभ्यर्थी है, तो हम लोग का आंदोलन में आए, उसको मजबूती के साथ हम लोग को हम लड़ाई लड़े, क्योंकि देखिए हम लोग तो सक्षम है, शारीरिक रूप से सक्षम है, हम लोग कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन वो विकलांग व्यक्ति थे, उसके लिए लड़ाई लड़े। में हर जगह JSSC गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग गया, मंत्री के पास गया, कोर्ट में पीआईएल किया, कोर्ट में भी जवाब दिया। कोर्ट में वो चले गए हैं? कोर्ट में सारा मामला हो गया था और सुनवाई भी उसका हो चुका है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग को भी निर्देश दिया गया कि इसको नौकरी में रखा जाए, इसको किसी भी हालत में निकाला ना जाए, क्योंकि जो सफल अभ्यर्थी का जो न्यूनतम कटअप जो दिया गया था चला नहीं सकता, तो BC2 कैटेगरी में वो 260 नंबर दिया गया था, और प्रमोद कुमार कुशवाहा का 263.67 मार्क्स था। तो प्रमोद कुमार ऐसे भी वो रिजल्ट से बाहर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात, उसके जगह पर जो दूसरी को बहाली किया गया था उसको भी नियुक्ति हो चुका है, ये भी बता देना चाहता हूँ। प्रमोद कुमार कुशवाहा के जगह में जो दूसरा व्यक्ति को नियुक्ति के रूप में रिक्रूटमेंट कर लिया गया था, सिलेक्शन कर लिया गया था, उसकी भी नियुक्ति हो चुकी है। और ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग को निर्देश दिया गया है कि जो प्रमोद कुमार कुशवाहा और दूसरा जो प्रमोद कुमार कुशवाहा की जगह पर जिसको गलती से नियुक्ति दिया गया है, वो दोनों को अब रखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग CBI जांच की मांग कर रहे थे लंबे अरसे से, अनिश्चितकालीन मतलब धरना अभी तक चल ही रहा है, कुछ कुछ छात्र अभी भी पहुंचते हैं, तो क्या ये अभी आचार संहिता लग जाएगा? अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या अनिश्चितकालीन लंबे समय तक चलते ये रहेगा? चलता रहेगा। हम बोले थे कि हम लोग का जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये चलते रहेगी। और दूसरी बात है कि अब न्यायपालिका पर हम लोग का भरोसा है। न्यायपालिका में बहुत सारी चीज़ें होती है कि लंबे समय तक चलती है, वो एक दिन दो दिन की बात नहीं है कि वन द स्पॉट रिपोर्ट होता है। तो मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान लेते हैं, उसको हम लोग साक्ष्य दे रहे थे, तो तुरंत हो सकती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है उन पैसे खा के बैठे हुए हैं, तो उनको इसको मतलब लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री तो खुद भ्रष्ट हैं, वो अपने ईडी के जेल में गए हैं। यहाँ के मंत्री सरकार जो सारे संलिप्त हैं, आयोग जो है, आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी जो संलिप्त हैं, या आउटसोर्सिंग कंपनी इसमें संलिप्तता है। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम एजेंसी जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं वो भी संलिप्तता है। तो यहाँ पर एक दो लोगों का बात नहीं है कि एक आदमी संलिप्त रहता तो उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई किया जा सकता था। यहाँ पर सारे लोग मिले हुए हैं, तो लंबी प्रोसेस चलेगी और न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा है और न्याय मिलेगी। सर, आप लोग का आंदोलन जो है निश्चितकालीन चलते रहे? आंदोलन चलती रहेगी। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और जो भी अगली सरकार आएगी तो उसको भी इस बात को हम लोग मुखातिर करेंगे कि आप जो पीजीटी और लेब असिस्टेंट और सीजीएल जैसे एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारी धांधलियां हुई, इसका जांच कराइए और जो भी अयोग्य लोग उसको बाहर करिए और सीधे होटवार जेल में रखिए। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि जो 500 रिजल्ट अभी फंसा हुआ है, वो रिजल्ट कब तक आएगा? कुछ सूचना मिल रहा है JSSC की तरफ से? न्यायपालिका की ओर रुख हम लोग तो लिए हैं और न्यायपालिका की ओर से, और JSSC देखिए क्या बता रहे हैं कि उसमें सो रिजल्ट देगा, ऐसा बात नहीं है। हम उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट वो देगा।
लेकिन क्या है कि जब तक उसके पास पूरा माल नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जेएसएससी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो माले लेने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, वो पैसा दे दे कहीं के ना कहीं गड़बड़ जो था वो गड़बड़। सिस्टम गड़बड़ी है। जैसे कहते हैं ना, शरीर का एक दो अंग खराब होता है तो ठीक हो है, अब पूरा अंग खराब हो जाएगा ना, जैसे एचआईवी में होता है सारा अंग धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो आदमी मर जाता है, तो यहाँ पर एक दो अंग खराब रहता है तो उसको काट के फेंक देता है, तो उसका भी ट्रांसप्लांट कर देता है। यहाँ पर सारा अंग जो है खराब है, समझे, मतलब सरकार के, आयोग के, एजेंसी से, आउटसोर्सिंग कंपनी से, मंत्री से लेकर विधायक से लेकर सारे लोग करप्ट हैं। तो सोचिए कि सड़ा हुआ बॉडी हो गया एक प्रकार का, तो उसको समय लगेगा। अंतिम प्रश्न रहेगा, पीजीटी जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? पीजीटी में जितने भी देख रहे हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। अब हम लोग, सरकार ने नहीं सुना और न्यायपालिका पर भरोसा है, और इस सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार को इसने जैसे बदल आया था अपने एक ही बोल कर कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, लेकिन सरकार तो बदल गई लेकिन अधिकार पाने वाले सारे पैसे लोग को पाया गया। तो इस बार भी जो है इसको डंके के चोट पर इसको फिर से चोट देना होगा। जिस प्रकार से पिछली सरकार जिससे जो त्रस्त थे, इस प्रकार से भी हेमंत सोरेन से त्रस्त हैं। इसका भी जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पीजीटी अभ्यर्थी मैथ्स। देख सकते हैं पीजीटी के अभ्यर्थी थे और इनसे जो है पूरा मामला हम जान रहे हैं कि पीजीटी में शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या चल रहा है और कोर्ट में अभी क्या हो रहा है, और जिस प्रकार प्रमोद कुमार कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला था उसके बारे में, और जो अभी रिजल्ट फंसा हुआ है 500 उसके बारे में, मतलब एक तरह से पीजीटी का कुल जितना भी मामला है सभी मामलों के बारे में जानकारी ले रहे थे और इन्होंने साफ साफ सभी बातों को खुल के अपनी बात को रखा है। अब देखने वाला मामला होगा कि पीजीटी का मुद्दा आखिर में कब तक चलता है, और अगर चुनाव होता है तो उसमें भी मुद्दा चलेगा कि नियुक्ति पत्र मिला है। फिलहाल 500 जो 3120 सीट था और उसमें जो है 500 अभी भी रिजल्ट बचा हुआ है, वो भी देखने वाला मैटर होगा कि आखिर में उसका रिजल्ट कब आता है और उसको नियुक्ति पत्र कब मिलता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहेगा, जो भी अपडेट होगा देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।